नमस्कार, एसबीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश है 18 मई शनिवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से शुक्रवार को भावुक अपील करते हुए कहा कि वो उम्र के कारण यहां की जनता की सेवा आप नहीं कर पा रही हैं, इसलिए अपने बेटे राहुल गांधी को उन्हें सौंप रही हैं। गांधी ने रायबरेली से पार्टी उम्मीदवार तथा अपने पुत्र राहुल गांधी को वोट देने की अपील करते हुए कहा, रायबरेली और अमेठी से उनके पारिवारिक रिश्ते हैं और अब ज़्यादा उम्र के कारण यहाँ की जनता की सेवा नहीं कर पा रही हैं, इसलिए ये दायित्व अपने बेटे राहुल गांधी को सौंप रही हैं। उन्होंने कहा, 30 साल तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। रायबरेली और अमेठी मेरा परिवार है। आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना है। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। राजस्थान में उदयपुर जिले के सवीना थाना क्षेत्र में पुलिस ने कारखाने से लाखों रुपए के सामान की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके करीब 20 लाख रुपए का माल बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने शुक्रवार को बताया कि 15 मई को सवीना थाना क्षेत्र में स्थित डाकन कोटड़ा कारखाने के संचालक संजीव गोरवाड़ा ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि कुछ दिनों से उनके कारखाने के गोदाम से कच्चे माल की चोरी हो रही है। इस पर जांच पड़ताल के दौरान हेड कांस्टेबल अखिलेश्वर और विक्रम सिंह को मिली सूचना के आधार पर आरोपी सूरजमल और खेमराज मीणा के साथ ही चोरी के माल के खरीदार मावा राम पटेल को गिरफ्तार किया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक प्रतियोगी परीक्षा 2023 के 7 विषयों की मॉडल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अभ्यर्थी को इन मॉडल आंसर की पर कोई आपत्ति है तो निर्धारित शुल्क के साथ 18 से 20 मई की रात 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को एक एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया। याचिका में चुनाव आयोग से वोटिंग परसेंटेज का डेटा 48 घंटे के भीतर वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश देने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच करेगी। एनजीओ की तरफ से एडवोकेट प्रशांत भूषण ने इस पर तुरंत सुनवाई की मांग की थी। जयपुर में खाद्य विभाग की टीम की ओर से जयपुर में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। विभाग का दावा है कि प्रदेश में पहली बार नकली घी बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है। खाद्य विभाग के अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि सीकर रोड स्थित वीकेआई में नकली घी का डिपो पकड़ा है। टीम ने छापा मारकर यहां पर 13,500 लीटर नकली घी पकड़ा है। ये नकली घी बाजार में श्री सरस के नाम से बेचा जाता है। ये जयपुर में नहीं बनता है, ये गुजरात के दमन में बनता है। इसके बाद जयपुर में इसे डिपो में स्टॉक किया जाता है, फिर पूरे राजस्थान में यहां से नकली घी की सप्लाई होती है। डिपो के मालिक महेंद्र जैन हैं, जिसके खिलाफ कार्रवाई जारी है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों के हालात सुधारने और बेहतर इलाज की सुविधा के लिए मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने अधिकारियों को निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि निरीक्षण में मिली अव्यवस्थाओं को जल्द से दुरुस्त किया जाए। इस पर शुक्रवार सुबह जयपुर से औचक निरीक्षण करने पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम को 12 डॉक्टर और 4 नर्सिंग कर्मी नदारद मिले। सुबह 8:15 पर स्टेट नोडल ऑफिसर राम बाबू जायसवास, ज्वाइंट कमिश्नर खाद्य SN धवलपुरिया, डेप्यूटी डायरेक्टर यदुराज सिंह समेत 4 अधिकारियों की टीम जिला अस्पताल पहुंची। नामांतरण खोलने के एवज में 25,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार बिलड़ी गिरदावर दिनेश पंचाल के घर की तलाशी में 41,39,000 रुपये का कैश मिला है। वहीं लाखों के जेवरात बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 6 से ज़्यादा भूखंड के कागजात भी मिले हैं। SBI के लॉकर की चाबी भी मिली है। ACB लॉकर की अलग से तलाशी लेगी। राजस्थान में किसानों के लिए राहत भरा कदम उठाते हुए सरकार ने फार्म पॉन्ड का अनुदान बढ़ा दिया है। इससे किसानों को खेती करने और फसल सिंचाई में सुविधा मिलेगी। सहायक कृषि अधिकारी मदन लाल व बदहाल कृषि पर्यवेक्षक सुमित्रा यादव ने बताया कि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड योजना में नए निर्देश जारी किए गए हैं। ये निर्देश 1 अप्रैल से लागू हो गए हैं। कृषि विभाग की ओर से फार्म पॉन्ड योजना में इकाई लागत पर अधिकतम अनुदान की सीमा 1,35,000 रुपये कर दी गई है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी कैपटाउन को दुनिया का पहला जल विहीन शहर घोषित किया गया है। अगला नंबर राजस्थान का हो सकता है। 8.5 करोड़ की आबादी वाले मरु प्रदेश राजस्थान में पानी बचा ही नहीं है। भूजल विभाग की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अगले साल यानी 2025 तक जयपुर, अजमेर, जोधपुर समेत तमाम बड़े शहरों में पानी बचेगा ही नहीं। राजस्थान में भूजल का भविष्य इस कदर खींचा जा रहा है कि 2025 तक यहाँ कैपटाउन और बेंगलुरु जैसा हाल होगा। जयपुर, अजमेर, जोधपुर, जैसलमेर में अगले साल तक पानी खत्म हो जाएगा। राजस्थान में हर साल बारिश और अन्य स्रोतों से जितना पानी रिचार्ज होता है उससे 5.49 बिलियन क्यूबिक मीटर ज़्यादा पानी इस्तेमाल हो रहा है। RPSC की ओर से वर्ष 2022 में हुई वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा में फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा दिलाने का एक और मामला सामने आया है। टोंक ASP गीता चौधरी ने अजमेर से टोंक एक बिलोया के
आरोपी रामलाल मीणा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। अब टोंक पुलिस आरोपी से पूरे मामले में शामिल गिरोह के अन्य लोगों के बारे में जानकारी जुटाएगी। भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए नींबू का काफ़ी अधिक मात्रा में उपयोग होता है। इस कारण गर्मी में इसकी मांग बढ़ जाती है। इन दिनों झालावाड़ मंडी में नींबू के भाव 150 रुपये किलो से ऊपर पहुंच गए हैं। ये पेट्रोल 107 रुपये 65 पैसे लीटर से अधिक महंगा बिक रहा है। वहीं अदरक भी महंगा बिक रहा है। सब्जी के थोक विक्रेताओं का मानना है कि इन दिनों मंडी में मांग के अनुसार नींबू और अदरक की आवक नहीं हो रही है। वैसे भी अदरक सौंठ बनने की स्थिति में पहुंच जाती है। बीकानेर के बज्जू क्षेत्र में एक वक्त था जब इस मरुस्थलीय क्षेत्र में लोग पानी की बूंद के लिए तरसते थे, लेकिन इंदिरा गांधी नहर ने इलाके की काया पलट कर दी है। अब क्षेत्र के किसान न केवल फसलें बल्कि फल सब्जियां भी उगाने लगे हैं। लेकिन इन दिनों सब्जियों के भाव नहीं मिलने से किसान सब्जियों को गौवंश को खिलाने को मजबूर है। हरी सब्जियों का भाव न मिलने से किसान सब्जियों को बाजार में बेचने के बजाय पशुओं को खिला रहे हैं। पूरा संपदा के 3D मॉडल बनाने को लेकर योजना बनाई जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से देश में 25 स्मारकों के डिजिटल मॉडल बनाए जा चुके हैं। अब विभिन्न राज्यों की सदियों पुरानी पूरा संपदा को संरक्षित करने के लिए इसकी शुरुआत होगी। इससे पर्यटकों और संबंधित एजेंसियों को फायदा होगा। केंद्र स्तर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और राज्यों में संग्रहालय व पुरातत्व विभाग प्राचीन महलों, मंदिरों, कलाकृतियों का संरक्षण करते हैं। पर्यटक इन कलाकृतियों और महलों का भ्रमण करते हैं। अब पूरा संपदा और विभिन्न स्थलों के डिजिटल 3D मॉडल बनाए जा रहे हैं। जोधपुर जिला निर्माण अधिकारी ने मतगणना से पहले तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि मतगणना संबंधी कार्य को गंभीरता से लेते हुए निर्वाचन आयोग के निर्देशों की अक्षरशः पालना की जाए। मतगणना से जुड़े किसी भी काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीकर में राजस्थान रोडवेज वर्कर्स यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष रामदेव सिंह ठिकरिया ने कहा कि पिछले कई सालों से रोडवेज कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। रोडवेज प्रशासन व राज्य सरकार का इस ओर ध्यान नहीं है। लंबे समय से रोडवेज कर्मचारियों की सुनवाई न करने से रोडवेज कर्मचारियों में गुस्सा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।